सबको सलाम। मैं बाइबल से एक आयतें पढ़ूंगा, फिर खुदा का कलाम शेयर करेंगे। मरकज़ 9 बाब 20 से 25 आयत तक। मरकज़ 9 बाब 20 आयत से 25 आयत तक। बस वो उसे उसके पास लाए। जब उसने उसे देखा तो फिलफौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो ज़मीन पर गिरा और कफ भरलाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा और हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कर सकता है, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफौर से लाकर कहा, मैं इत्काद रखता हूँ, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। हम 24 पे खास गौर करेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। तू मेरी बेतकादी का। अगर हम इस पूरे हवाले को पढ़ें, एक शख्स था और उसके छोटे बेटे को दौरा पड़ता था, बीमार था वो, गूंगी रूह उसको तंग करती थी। और उसके शागिर्द आए और उसने पूछा कि उन्होंने कोशिश की, वो बदबू उसमें से नहीं निकली। और फिर मसीह जब आया तो बेटे के बाप ने मसीह के सामने गिरकर कहा, आए यीशु, तू मुझ पर रहम कर। ये बेटा बीमार रहता है, इसको बदबू चिमटती है और ये इसका इलाज नहीं, बड़ा परेशान है। यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने कहा, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। पहले वो परेशान है कि मैं बीमार हूँ, मेरा बेटा बीमार है, लोग दुआएं करते हैं, शिफा नहीं मिलती है। आपके साथ भी ऐसे होता होगा कई बार। सबके साथ सब दुआ करते हैं, कोई ना कोई मसला बनता है। कोई बच्चा बीमार है, कोई पैसे की कमी है, कोई मसला बन गया, किसी को दुश्मन का मसला बन गया, कोई मुखालफत आ गई, बहुत सी मसले होते हैं, एक मसला नहीं होता और हम परेशान हो जाते हैं। जिस तरह ये छोटे बेटे का वालिद जो है, ये परेशान हो गया कि ये इसका इलाज ही कोई नहीं है। तेरे शागिर्दों के पास लेके आया, उन्होंने भी कोई इसका हल नहीं किया, मैं क्या करूं? यीशु ने क्या कहा? जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। बड़ा अजीब जवाब दिया। वो परेशान है कि बेटे को शिफा नहीं मिल रही। यीशु ने बड़ा सादा तरीके से कहा, मसला ही कोई नहीं है, ये तो अगर तेरा ईमान हो तो शिफा मिल जाएगी। जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। फिर वो बड़ा समझदार था, उसने क्या कहा, आए यीशु, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। उसको समझ आ गई कि शिफा तो मिल जाती है, दुआ कभी राय करने जाती है। आपको पता है इस बात का? हम जो दुआ करते हैं ना, दुआ छोटी दुआ हो, बड़ी दुआ हो, लंबी हो, ख़ानदानी तौर पर दुआ करते हैं, शख्सी तौर पर करते हैं, गिरजे में करते हैं, दुआ कभी राय करनी जाती है। मगर सवाल है कि दुआ का जवाब मिलता है कि नहीं मिलता? अभी बच्ची ने जवाब दिया कि मिल जाता है। कभी कभार हम सोचते हैं कि नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिलता है? अभी जवाब मिल गया हमें। यीशु ने कहा कि अगर तू एतमाद रखे तो सब कुछ हो जाएगा। उसने क्या कहा, आए यीशु, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। आज हम इस बात को सीखेंगे, मेरी बेतकादी का इलाज कर। अगर हम सोचे कि मेरी दुआ नहीं सुनी गई, दुआ सुनी गई। ये और बात है कि किसी दुआ का जवाब फौरन मिल जाता है और कुछ दुआ वक्त लेती है जवाब मिलने में। अगर कोई बीमार है, अगर और मसला है, तो बाद में दुआ फौरन मिल जाती है
और बाद का दुआ लंबी हो जाती है, रुक जाती है। कौन रोकने वाला, कौन दुआ? मेरा ईमान की कमी या शैतान? शैतान हर वक्त तैयार रहता है। और अगर आप शादी में जाना हो ना, कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर किसी जगह खुशी में जाना, कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर आप किसी जगह दवाइया में आने की कोशिश करेंगे, इबादत के लिए आने के, तो रुकावट आ जाएगी। किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। शैतान नहीं चाहता कि खुदा की तरफ हम आए, दुआ की तरफ हम आए। तो मैंने बताया कभी कभार शैतान बहुत बड़ा हमला करता है, रुकावट आ जाती है। और हमारा काम क्या है? मेरी बेदकादी का इलाज कर। हमने खुदा से दुआ करनी, खुदा मेरे ईमान को इतना मजबूत कर कि जो मैंने दुआ किया है वो कबूल हो जाए। जैसे ने क्या अगर तुम दुआ में तुम्हारे अंदर राय के दाने के बराबर ईमान होगा तो जी के तरफ तू के तरफ करके उखड़ कर दूसरी जगह लग जाएगा। इस पहाड़ को कहेंगे तो यहाँ से हटकर समुद्र में चला जाए, वो चला जाएगा। ईमान से हर चीज़ हो जाती है। और दानिएल दुआ कर रहा है बड़े गहरे तरीके से, अपने लिए नहीं, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए। आप लोग जितने बैठे हैं, आप क्या समझते हैं आप सिर्फ अपने आप लिए दुआ करते हैं? नहीं, आपके लिए खुदा के खादिम, आपके अजीज, गिरजा के लोग, बहुत से लोग दुआएं करते हैं। एक दुआ नहीं है। और बाद का दुआ हमारे लगती नहीं है। दाऊद क्या कहता है? मैंने दुआ की और मेरी दुआ मेरे सीने में वापस आ गई। और जिसके लिए दुआ कर रहा है उसका दुआ कबूल नहीं हुई, उसने कबूल नहीं किया। तभी से जब हम पैगाम सुनते हैं उससे पहले दुआ करते हैं, खुदा हमें सुनने वाले का नाज कर, ताकि जो कुछ सुने हमारे ज़हन नशीन हो जाए। क्योंकि शैतान हमारे कानों को बंद कर देगा, हमारे ज़हनों को बंद कर देगा कि आगे पीछे ख्याल आए, कलाम को ना सुन सके। तो मैं जिक्र कर रहा कि जब दानियल दुआ कर रहा था तो आसमान से खुदा ने फरिश्तों को भेजा कि दानियल को बता कि तेरी दुआ सुनी गई। और रास्ते में शैतान ने रोक दिया उसको। और जब वो दानियल के पास सुबह से दुआ कर रहा है और शाम तक वो फरिश्ता, इतनी देर लग गई। उसने कहा कि मुझे देर इसलिए लग गई कि रास्ते में शैतान ने मुझे रोक लिया था। याद रहे कि हमारी छोटी दुआ भी हमेशा सुनी जाती है। छोटा बेटा जो दुआ करता है ना, वो भी सुनी जाती है। छोटे बच्चों की दुआ बड़ों के मुकाबले में अच्छी सुनी जाती है, क्योंकि वो ईमान से दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं और 150 और ख्याल होते हैं। ईमान की कमी की वजह से वो दुआ नहीं होती है। छोटा बेटा दुआ करता है तो सुनी जाती है। बाइबल में मिसालें और मिसालें भी हैं। बाइबल में अगर आपको कोई मिसाल याद हो तो वो हाजरा थी, एक लौंडी थी, है जी, वो चिल्ला रही है बियाबान में, मैं भूखी हूँ, मेरा बेटा मर रहा है, बड़ा चिल्ला रहा है। तो खुदा ने क्या जवाब दिया? उस लौंडी की दुआ को थोड़ा पीछे छोड़ा उसने कहा कि तेरे बेटे के चिल्लाना मैंने सुन लिया। याद है कि बच्चे पे जब दुआ करते हैं ना तो ये जल्दी सुनी जाती है। बच्चों को बताओ कि बच्चे उन्हें दुआ करनी है अपने ख़ानदान के लिए, अपने वालिद के लिए, अपनी वालदा के लिए, हमसायों के लिए, तो सुनी जाती है। बहुत सी मिसालें हैं कि बच्चे की दुआ सुनी जाती है। एक खुदा का खादिम था, वो बाइबलों को लेके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना था और रास्ते में एक बॉर्डर था। बॉर्डर वालों ने उनको रोकना था ताकि बाइबलें उस मुल्क में ना पहुंचे। उसने बेटे को कहा, उसको पता था कि बच्चों की दुआ अच्छी सुनी जाती है, गौर से करते हैं बच्चे, कि बेटा मैं दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ बाइबलों की पूरी पेटी भर के, और रास्ते में बॉर्डर वाले आएंगे, वो मुझे रोक लेंगे। बेटे ने छोटी दुआ की, आए खुदा तू बॉर्डर वालों की आंखों के बंद कर दे, बस छोटी दुआ की, और दुआ सुनी गई। जब वो बॉर्डर पर पहुंचा तो बॉर्डर वाले आदमियों ने, क्योंकि बेटे की दुआ सुनी गई थी, उनकी आंखों बंद कर दी। उन्होंने कहा ठीक है जाओ,
वो आगे निकल गए। और बहुत सी मिसालें हैं। मेरी बेइत्तेफाकी का इलाज कर, आज हमने इस बात को सीख के जाना है। दुआ तो हमेशा सुनी जाती है, मगर हम बेइत्तेफाकी, हमारे अंदर जो कमजोरी है ना, खुदा से दुआ करनी है, खुदा तू मेरी कमजोरी का इलाज कर, ताकि मैंने जो तुझसे दुआ की है ना वो सुनी जाए। दुआ रायगा नहीं जाएगी, वो सुनी जाती है। और बाद का दुआ सुनी हुई गई फिर हमें वहम हो जाता है। पतरस की तरह, पतरस किश्ती में बैठा था, शागिर्द बैठे थे, मसीह पानी पर चल रहा था, शागिर्द घबरा गए और कहते पता नहीं कौन आ गया। यीशु ने कहा मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने कहा अच्छा खुदाबंद तू गया तो मैं तेरे पास आऊँगा, चल। उसने कहा ठीक आ जा। पतरस कश्ती से निकलकर पानी पर चलने लगा। मैं बात को दोबारा दोहराऊंगा। उसने कहा कि ठीक है, यीशु ने कहा पानी पर चलने लगा। फिर क्या हुआ पता आपको क्या हुआ फिर? हाँ, डावाडोल। क्यों? उसने जब देखी ना हवा चल रही है, आंधी चल रही है, हवा चल रही है, वो घबरा गया। और जब घबरा गया तो ईमान की कमी होगी तो डूबने लगा। और ठीक ठाक चल रहा है, और जब देखा माहौल को देखा तो ईमान की कमी की वजह से वो डूबने लगा। आइए मुझे पकड़, तू मेरी बेइत्तेफाकी का इलाज कर। दुआ रायगा नहीं जाएगी, याद रहे। हमने दुआ करनी है और ईमान रखना है कि खुदा तूने जो दुआ मैंने तुझसे तेरे हुजूर में दुआ की है वो तेरे हुजूर में पहुँचे। मेरी दुआ तेरे हुजूर में बखूर की मानद पहुँचे। हम ज़बूर भी गाते होते हैं, हम ज़बूर भी गाते होते हैं। मेरी दुआ बखूर के हुजूर, बखूर की मानी तेरे हुजूर पहुँचे। मुकाशवा की किताब में भी एक दो हवाले मिलते हैं कि प्याले खोले गए, उसमें मुकद्दसों की दुआएं शामिल थी। दुआ रायगा नहीं जाएगी जब भी दुआ करें। सिर्फ क्या होगा? मेरी बेइत्तेफाकी का इलाज कर, मेरी बेइत्तेफाकी का इलाज कर। दुआ रायगा नहीं जाती। बहुत सी बातें हैं, आज के इस छोटी पैगाम में मैं सारी बातों को शेयर नहीं कर सकता। इतना ही कहूँगा, दुआ रायगा नहीं जाएगी। सिर्फ मेरी कमज़ोरी की वजह से या शैतान के हमलों से रुकावट हो जाती है। खुदा मेरी बेइत्तेफाकी का इलाज कर। अगर हम ईमान रखें, खुदा से दुआ करें, खुदा मेरी कमज़ोरी का इलाज कर। मैंने जो दुआ की है वो सुनी गई और मुझे सिखा कि ईमान से उस दुआ का जवाब मैं हासिल करूं। उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। और दुआ कैसे करते हैं? यह ज़रूरी बात नहीं कि लंबा रोज़ा रखा हुआ है, घुटने टेके हुए हैं और लंबी दुआ कर रहे। नहीं, आज का ये पैगाम नहीं है, आज का टॉपिक नहीं है। दुआएं की किस्में हैं। एक दुआ ऐसी भी है कि जाते आते आंखें खुली है, दुआ कर रहे हैं। आप जा रहे हैं, रास्ते में पत्थर आगे ठेठा लग रहा है, आप घबरा रहे हैं, एक ठेठा लग गया, और या अल्लाह मुझे बचा, वो भी दुआ है। उस दुआ की एक किस्म है। और भी किस्में हैं। एक खुदा का खादिम था, बहुत बड़ा खुदा का खादिम था, उसको मसीह अक्सर दीना करम। और रास्ते में वो जा रहा था अंधेरे में, और रास्ते में एक चट्टान आई, और उस चट्टान में अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा था, मगर खुदा का वो बंदा था। खुदा ने उसकी हिफाजत करनी थी, फरिश्ते उसके साथ थे। और जब वो जाने लगा तो उसको जब ठेठा लगा ना, जब बड़ी पत्थर चट्टान थी, और फरिश्तों ने उसको पकड़ लिया और बच गया। उसको पता लगा किसी ने मुझे पकड़ा, और खुदा के बहुत करीब था। उसने देखा कि मेरी हल्की सी दुआ की वजह से खुदा ने फरिश्ते भेजे हैं और मुझे बचा लिया। दोबारा दोहराऊंगा बात को, दुआओं की किस्में हैं। एक छोटी दुआ की किस्म बताइए। और भी दुआएं शख्सी तौर पर घर में करते हैं, ख़ानदानी इबादत करते हैं। छोटे बच्चों को, उनको बच्चों को सिखाएं कि दुआ करनी है। दुआ किससे करनी है? खुदा से। दुआएं सारे करते हैं, मसीह भी करते हैं, गैर मसीह भी करते हैं। गैर मसीहों की दुआ में और मसीहों की दुआ में क्या फ़र्क है? इसका जवाब आप अपने दिल में सोचें, मैं भी दूंगा कि जो दुआ के आखिर में यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं वो सुनी जाती है।
हमारा वसीला एक ही है, यीशु मसीह। आए खुदा, ये मैं दुआ कर रहा हूँ किससे? खुदा से, यीशु मसीह के वसीला से। हमारा वाहिद नजात देंदा और खुदावंद यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह के वसीले से दुआ की जाती है तो दुआ सुनी जाती है। मेरी बेदकादी का इलाज कर। जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त जोर आता है। पलूस वो एक बीमारी थी कोई, मेरे जिस्म में कांटा चबोया गया शैतान का। खुदा से दुआ कर रहा है कि खुदा ये कांटा निकाल दे। खुदा ने ये जो आने कांटा निकाल दिया। क्या कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। वो कांटा निकले ना निकले वो बात का मसला है। बीमार हो या ना हो वो बात का मसला है। मगर खुदा ने क्या कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि कमज़ोरी में मैं तेरा मददगार हूँ। जब हम कमज़ोर होते हैं उसी वक्त जोर आवर होते हैं। तो खाते पीते हो तो कितने ऐसी दुआ करनी है। तभी ये सुलेमान कहता है, ना मुझे बहुत ज़्यादा अमीर कर मैं तुझे भूल जाऊँ, ना मुझे इतना ज़्यादा गरीब करके मैं लोगों से मांगूँ, इतना दे कि तेरा शुक्र करूँ। तो गोया कि मैं जिक्र कर रहा था कि किसी कैसे जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़रूरत होती है। हम रोज़ा क्यों रखते हैं? शायद थोड़ा सा जिस्म की कमज़ोरी होगी तो खुदा की नज़दीकी आ जाती है हमें, तो खुदा तौफीक इलाज करेंगे। मेरी बेदकादी का इलाज कर। आज हमने सीखा है मेरी बेदकादी का इलाज कर। ठीक है, क्या बेदकादी है? दुआ तो कर ली मैंने, मगर जब दुआ का जवाब नहीं मिलता ना, मेरी कमज़ोरी है। खुदा मेरी बेदकादी का इलाज कर कि जो मैंने दुआ की है उसका जवाब मिलेगा, देर के बाद मिलेगा, फ़ौरन मिलेगा, मिलता है अजीज। और ताकि मेरा ईमान मजबूत हो, खुदा ईमान में मजबूत करने वाला है और फिर मेरी दुआ सुन जाती है। हाँ, खुदा में तौफीक इनायत करे। आज हम सीखें कि मेरी बेदकादी का इलाज कर। खुदा हमेशा दुआ सुनता है, बेशक देर से सुने या जल्दी सुने। खुदा की नगरी में देर है तो देर नहीं। खुदा की चक्की आहिस्ता चलती है मगर आटा पीसती है। मेरी बेदकादी का इलाज कर। आज हम इस बात को सीख कर जाएं कि दुआ सुनी जाएगी। आप करेंगे। अगर आप कमज़ोर हैं, मुझे याद है 2 शख्स थे। एक शख्स को पाँव में गैंग्रीन था। गैंग्रीन को क्या कहेंगे, पाँव खराब था सारा, जिसकी वजह से भी सारा पाँव नहीं जख्मी था, जला हुआ था, ठीक नहीं हो रहा था। और जब वो कमज़ोर था तो उसको दुआ में भी कमज़ोरी आ गई। तो उसने अपने दोस्त को लिखा, वो बहुत दूर था, तकरीबन 100 मील दूर था। उसने उसको टेलीफोन किया कि मेरी टांग में जो गैंग्रीन है, उर्दू में भी बाइबल में लफ्ज़ आया है इसका भी, बाइबल में लफ्ज़ भी आया है गैंग्रीन का। उसका मेरा कमज़ोरी है, तू मेरे साथ मिलकर दुआ कर। बाइबल में लिखा है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर दुआ करते हैं तो आसमान पर सुनी जाती है। उसने वहाँ से दुआ की और ये जहाँ से दुआ की, और दुआ के जवाब में वो पाँव ठीक हो गया। मेरी बेदकादी का इलाज कर। अगर हम कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तो किसी को कहें मेरे साथ मिलकर दुआ करो, ताकि इस दुआ के जवाब में ये बीमारी से शिफा पाऊँ, इस बड़े मसले से शिफा पाऊँ, इस बड़ी तकलीफ से शिफा पाऊँ, और जो मसाइल है, दुश्मन के मसले हैं, उनसे शिफा पाऊँ। काश खुदा में तौफीक इनायत करे। आज हम इस बात को भूल कर ना जाएं कि मेरी बेदकादी का इलाज कर। दुआ तो सुनी जाएगी। हाँ, तो अगर कमज़ोर लगता है कि दुआ में थोड़ी कमी लगती है, किसी को कहें लड़का की दुआ करें, कलीसिया को कहें, कलीसिया खादिम को कहें, पासबान को कहें और मिलकर दुआ करें। अपने फैमिली के लोगों को कहें, बच्चों को कहें, बेटा बेटी ये दुआ कर
खुदा दुआ का जवाब ज़रूर देगा। खुदा हमें बरकत दे और इस बात को ना भूलें, मेरी बेदकादी का इलाज कर, मेरी बेदकादी का इलाज कर। खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। मगर एक बात कहूँगा, ये कैसे हम सीखेंगे? ईमानदार में और बेईमान में फ़र्क है। बेईमान कहता खुदा हाय भी कर, फलाना भी कर, फलाने बरकत दे, फलाने में कर। नहीं, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता खुदावंद कबूल करता है, उसकी दुआ में असर होता है। ईमानदार की दुआ में असर है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की और आसमान से बारिश 3 वर्ष तक न मिली, और उसने जब दुआ की तो बारिश होती। ईमानदार की असर। अगर हमने निजात याफ्ता है, यीशु मसीह को हमने शख्सी तौर पर निजात देता खुदावंद कबूल किया है, फिर दुआ में असर होगा। हमें तौफीक मिले, खुदा तौफीक दे कि हम यीशु को शख्सी तौर पर अपना निजात देता खुदावंद कबूल करें, फिर हमारी दुआ में असर होगा और हम ईमान से कहेंगे खुदा मेरी बेदकादी का इलाज कर, और तूने मेरी दुआ को सुना है, दुआ दे। खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन।